डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंट एजेंट की पहली टाइप है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट एजेंट इज एन एंटिटी जिसको हम ऑटोनोमस एंटिटी भी बोलते हैं। एंटिटी मीन्स वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई रोबोट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है जो सेंसर्स को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट से परसेप्ट करता है और एक्चुएटर्स को यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। उसे हम इंटेलिजेंट एजेंट बोलते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट की 5 टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जिसे आज की इस वीडियो में विद एग्जाम्पल हमें कवर करना है। अब इसके नाम में एक वर्ड यूज हो रहा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का इंग्लिश में मतलब है स्पॉन्टेनियस। उर्दू में हम इसको बेसाख्ता भी बोलते हैं, हम इसको फौरी रद्द अमल भी बोलते हैं। आमतौर पर बायोलॉजी में वर्ड यूज होता है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का बगैर सोचे समझे बेसाख्ता फौरी जो रद्द अमल होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाता हूँ तो बगैर सोचे समझे मैं फ़ौरन से अपने हाथ को पीछे खींच लेता हूँ। ये क्या था? ये था रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं स्नीजिंग करता हूँ, मैं छींकता हूँ, तो ये भी एक बेसाख्ता या बगैर सोचे समझे एक फौरी रद्द अमल है किसी चीज़ का। तो ऐसे ही जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ये काम करता है। ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक टाइप है सभी एजेंट्स में से। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो अपनी करंट परसेप्शन की बेस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स ये कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हुए होते, जिसको हम परसेप्ट हिस्ट्री भी बोलते हैं, परसेप्ट सीक्वेंस भी बोलते हैं, उसको ये यूज़ नहीं कर रहे होते। करंट सिचुएशन में जो भी ये परसेप्ट करेंगे ये फौरन उसके अगेंस्ट इन्वायरमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसे एजेंट्स को हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कार की बात करें जो आज के टाइम में यूज़ हो रही हैं, जितनी भी एडवांस कार्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो किसी चीज़ के साथ टकराती हैं तो फ़ौरन से एक एयर बैग जो है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह से इसकी एक और एग्जाम्पल जो है वो है ऑटोमेटिक डोर्स, जो आज के टाइम में बड़े बड़े मॉल्स हैं उनकी एंट्रेंस पर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई बंदा सामने जाता है, जैसे ही वो थोड़ी सी मोशन को फील करते हैं तो वो जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। सभी एग्जाम्पल्स को हमको 1 बाय 1 बड़ी डिटेल में कंसीडर करना है, लेकिन उसके पहले हमको कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। याद रखिए जितनी भी टाइप्स हैं एजेंट्स की, सबकी अलग अलग डायग्राम्स हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में जब अपेयर होंगे तो आपने ये करैक्टरिस्टिक्स भी मेंशन करनी है और साथ में ये डायग्राम आपने लाजमी एक्सप्लेन करनी है यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। तो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो समझते हैं जी इन करैक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले नंबर पर वो बोलता है कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन, मतलब इन्वायरमेंट से जो वो अपने सेंसर्स की हेल्प से परसेप्ट कर रहे हैं, करंटली जो उसने परसेप्ट किया उसकी बेसिस पर ही उसने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। इग्नोर परसेप्ट हिस्ट्री या इसको परसेप्ट सीक्वेंस भी बोला जाता है। मींस जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी एक आप बोल सकते हो प्रीवियस हिस्ट्री है, परसेप्ट हिस्ट्री है, परसेप्ट सीक्वेंस है, उसको उसने यूज नहीं करना। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है, करंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना है। बेस्ड ऑन इफ देन रूल्स, ये बेसिकली कंडीशंस को यूज कर रहे होते हैं। इफ देन क्या है? ये कंडीशन है। मींस इफ अगर ऐसा है तो ये एक्शन परफॉर्म किया जाए, देन
ये एक्शन परफॉर्म किया जाए। कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए जो है ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो है ये काम कर रहे हुए होते हैं। सिंपल सा इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल एक रूम में कोई एसी लगा हुआ है, तो जो एजेंट है उसको हमने वहां पर टेम्परेचर सेट कर दिया कि अगर रूम का टेम्परेचर 45 से अबव होगा तो एसी ऑन हो जाना चाहिए, अगर रूम का टेम्परेचर 5 से कम होगा तो हीटर ऑन हो जाना चाहिए। बेसिकली ये क्या है, इफ दिस देन दिस, अगर ऐसा हो तो ये काम करे, अगर ऐसा हो तो ये काम करे। ठीक है, बेसिकली ये काम परसेप्शन की बेस पर ही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी यूज हो रही होती हैं जिनको यूज करते हुए जो एजेंट है वो एक्शन परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट पर। और एट द एंड जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल। अब जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं इनके पास जो इन्वायरमेंट होता है, जो इनकी सराउंडिंग होती है, उस सारे के सारे इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। जबकि कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें आने वाली वीडियोस में पढ़ना है, जिनके पास सारे इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पार्शली ऑब्जर्वेबल। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक गेम है चेस, अगर कोई सॉफ्टवेयर कोई एजेंट खेल रहा है उसको, तो उसके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें कितने प्लेयर्स हैं, इस गेम में कौन कौन से रूल्स यूज हो रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एजेंट के पास होगी। आज के टाइम में बहुत लोग जो है वो लूडो खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कंप्यूटर के साथ मैच है, तो बेसिकली वो एजेंट ही खेल रहा हुआ होता है, तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, गेम के रूल्स क्या क्या हैं, सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो सारी चीज़ें उसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। अगर हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल की बात करें तो जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो एक एजेंट है उसको ये तो पता है कि जो रोड है वो बेसिकली कितनी उसकी लंबाई है, मतलब कितना उसको ट्रैवल करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो गाड़ियां आगे से आ रही हैं उनकी स्पीड कितनी हो सकती है, उस रोड पर किसी करंट टाइम पर कितनी गाड़ियां हो सकती हैं, क्या उनकी स्पीड हो सकती है, क्या वेदर कंडीशन हो सकती है आने वाले टाइम में, कुछ ना कुछ परसेप्शन उसके बारे में होती है, लेकिन पार्शियल उसके पास है वो ऑब्जर्वेबल, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो बोलता है कि इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल, इसके पास इन्वायरमेंट की सारी डिटेल्स होती हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। अब दो एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है ऑटोमेटिक डोर्स। अब ऑटोमेटिक डोर्स में बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली वहां पर वो जो एजेंट है जिसको हम ऑटोमेटिक डोर बोल रहे हैं, उसमें मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। वो मोशन सेंसर्स जैसे ही सेंस करते हैं, कोई मोशन को सेंस करते हैं, तो फौरन से वो ओपन हो जाते हैं। वो कोई अपनी पास हिस्ट्री को नहीं देखते, वो कोई आपका जो परसेप्ट सीक्वेंस है, परसेप्ट हिस्ट्री है, उसको नहीं देखते, फौरन से वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं और डोर को ओपन कर देते हैं। इसी तरह से जैसे उनको मोशन फील नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, डोर को क्लोज कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में पहले नंबर पर है एजेंट और दूसरे नंबर पर है इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये जो एजेंट है ये क्या है, ये ऑटोमेटिक डोर के लिए है, मतलब डोर को ओपन करता है जो किसी भी मॉल की एंट्रेंस पर है। अब जैसे ही इसने मोशन को परसेप्ट किया, मोशन को जैसे ये परसेप्ट करता है इसके सेंसर्स की हेल्प से, तो यहां पर ये देखिए सबसे पहले नंबर पर है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मीन्स अभी उसने क्या परसेप्ट किया, सेंसर्स की हेल्प से जो उसकी परसेप्शंस है, अभी दुनिया कैसी है। जैसे ही उसने उसको परसेप्ट किया तो यहां पर हमारे पास कंडीशन एक्शन रूल्स हैं। यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर वो क्या करता है, फील मोशन, अगर वो कुछ मोशन फील करता है तो क्या कर दे, वो डोर को ओपन कर दे। ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कंडीशन एक्शन रूल, जिसको हमने यहां पर इफ देन रूल बोला। तो ये कंडीशन इसके अंदर लगी हुई है, कंडीशन के साथ ये मैच करेगा। इसने मोशन को फील किया तो फौरन व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, तो उसको एक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसको डोर को ओपन करना है। किसकी हेल्प से, एक्चुएटर्स की हेल्प से।
एक्चुएटर्स क्या हैं? एक्चुएटर्स वो टूल्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं डोर को ओपन करने में, क्लोज करने में। तो बेसिकली कुछ इस तरह से जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ये काम करता है। ये करंट परसेप्शन की बेस पर और इसी तरह से इफ देन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हुए ये जो है वो इन्वायरमेंट पर एक्चुएटर्स की हेल्प से एक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसी है जो एक रूम में लगा हुआ है। अब एसी के लिए हमने कंडीशंस सेट कर दी। हमने कंडीशंस क्या सेट की? कंडीशंस हमने सेट की इफ अगर जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है किससे? 40 से फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाए? एसी ऑन हो जाए। इसी तरह से अगर ऐसा है कि जो टेम्परेचर है वो लेस देन है 5 से, तो हीटर ऑन हो जाए। हीटर को क्या कर दें जी? ऑन कर दें। अब ये जो एसी है ये एक रूम में लगा हुआ है। रूम का टेम्परेचर जैसे ही 40 से अबव हुआ, फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? वो हो गया 42। सेंसर्स की हेल्प से जो एजेंट है उसने परसेप्ट किया। परसेप्ट करने के बाद उसने जो इफ देन रूल्स हैं, जिसको कंडीशन एक्शन रूल हम बोल रहे हैं, वहां पर चेक किया कि अगर टेम्परेचर 40 से अबव है तो आपको क्या करना है? आपको एसी को ऑन कर देना है। तो फौरन से क्या होगा? एसी ऑन हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हो जाता जी 3 या 4, तो सेंसर उसको सेंस करते। मतलब सेंसर्स क्या है? वो टूल्स हैं एजेंट में जो हेल्प कर रहे हैं परसेप्शन में। परसेप्ट किया उसने, कंडीशन से चेक किया कि टेम्परेचर 5 से कम है। अब उसने क्या किया? उसने हीटर ऑन कर दी। जो करंट परसेप्शन है, करंट परसेप्शन की बेस पर उसने एक्शन परफॉर्म करना है इन्वायरमेंट पर, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऐसी जो हमारे पास टाइप है एजेंट की, उसको हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बोलते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक टाइप है, लेकिन इसमें बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर लिमिटेड मेमोरी यूज हो रही होती है। ये अपनी जो हिस्ट्री है, जो परसेप्ट सीक्वेंस है, उसको यूज नहीं कर पा रहा होता। इसी तरह से इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं। वो फ्लॉज किस तरह से, इसको थोड़ा सा समझना है। इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस ऑटोमेटिक डोर की बात करूं, उसमें मोशन सेंसर्स लगे हुए। अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक शॉपिंग मॉल के सामने, जहां पर एक कैट, एक बिल्ली खड़ी हुई है उस गेट के सामने। अब जैसे ही उस डोर के सामने बिल्ली आई, दरवाजा ओपन हो गया। अब बिल्ली, मतलब जो ऐसे आपने देखा होगा एनिमल होते हैं, मोस्टली जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो शीशे में जब खुद को देखते हैं तो वो बड़ा सरप्राइज होते हैं और बार बार देखते हैं, फिर पीछे की तरफ भागते हैं, देखते हैं, फिर पीछे की तरफ भागते हैं। कुछ ऐसा ही वो बिल्ली कर रही थी। वो जैसे ही दरवाजे के सामने जाती, दरवाजा ओपन हो जाता। जैसे ही वो थोड़ा सा डर के पीछे होती, दरवाजा जो है वो बंद हो जाता। मीन्स टू से ये जो एजेंट्स होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये करंट परसेप्शन पर तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड मेमोरी की वजह से ये, मतलब इसको ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये ह्यूमन है या एनिमल है। इसके लिए डोर को ओपन करना है, इसके लिए डोर को ओपन नहीं करना। इसी तरह से अगर हम एसी का एग्जांपल लें, तो एसी के लिए हमने कंडीशन सेट कर दी कि टेम्परेचर अगर 40 से अबव है तो एसी को ऑन कर दो। अब एजेंट ने ये परसेप्ट किया एनवायरनमेंट से कि टेम्परेचर 40 से अबव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रूम में कोई भी ना हो। रूम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एसी से बेनिफिट ले सके। तो एसी ऑटोमेटिकली क्या हुआ जी? चलना स्टार्ट हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ना कोई बंदा उस रूम में मौजूद है तो एसी चले, ऐसे खाम एसी ना चले। तो उसके लिए हमको एक से ज़्यादा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स यूज़ करना पड़ सकते हैं। एक जो सेंस कर रहा होगा कि यहाँ पर कोई मौजूद है नहीं है, या हम नेक्स्ट लेवल के जो एजेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, जो हमारी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी टाइप्स हैं एजेंट्स की, इंटेलिजेंट एजेंट्स की, उन्हें हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।